हाय गाइस, वेलकम टू स्किल बुक कोचिंग क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर डेली एनालिसिस ऑफ 27 एंड 28 दिसंबर। ठीक है। तो आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे स्टेट लेवल बेस्ड जो आपके करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है आपकी, मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ श्री रेणुका जी डैम, द प्रोजेक्ट वर्थ ₹6700 करोड़। देखिए, अभी अभी आपको पता है जैसे कि मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनका जो है अभी हिमाचल प्रदेश में अभी दौरा हुआ था। ठीक है। यात्रा दौरा हुआ था। उसमें क्या है, उन्होंने कुछ परियोजनाओं का ऐलान किया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश के लिए इनॉग्रेट करी जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है। तो उनमें से जो एक मेन जो कुछ परियोजनाएं जो हैं वो हैं, पहली आपकी कि श्री रेणुका जी डैम जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसका फाउंडेशन रखा गया है कौन सी नदी पे? गिरी रिवर पे। ठीक है। जो कहाँ पे पड़ती है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कहाँ पे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ये कौन सी नदी पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में नदी कौन सी है? गिरी रिवर। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरमौर रिवर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होगी उसमें जो है पावर हाउस जो होगा वो 40 मेगावाट का होगा, इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है। और ये जो है 200 मिलियन यूनिट की जो बिजली जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या है कि ये जो लाइव स्टोरेज जो होगा डैम का वो होगा 498 मिलियन। ठीक है। 498 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है इस डैम का स्टोरेज होगा, लाइव स्टोरेज होगा। और ये जो डैम है ये दिल्ली की 40% तक की जो रिक्वायरमेंट है, दिल्ली की 40% तक की जो ड्रिंकिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम होगा। ठीक है। इसके साथ साथ दो और परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ये दो परियोजनाएं हैं। सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक सेकेंड। सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। जो कौन सी रिवर पे है? पब्बर रिवर पे है। कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। कहाँ पर है? पब्बर नदी पर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 386 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा हर एक साल में। ठीक है। एक साल में जो है ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 386 मिलियन यूनिट की जो है बिजली पैदा करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये कितने मेगावाट का, ये आपको याद रखना है, 111 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो आपका धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कितने मेगावाट का है? 66 मेगावाट का है। ठीक है। ऊपर वाला 111 मेगावाट का है और ये 66 मेगावाट का है। ठीक है। ये कौन सी नदी पे बनाया गया? ये ब्यास रिवर पे बनाया गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमीरपुर एंड कांगड़ा। ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी पे? ब्यास नदी पे बनाया गया है। ठीक है। तो चलते हैं इसकी सेकंड न्यूज़ पे। आपकी सेकंड न्यूज़ है केरला टॉप्स नीति लिस्ट इन हेल्थ इंडिकेटर फॉर फोर्थ स्ट्रेट ईयर। ठीक है। चौथी बार केरला जो है नीति आयोग से रिलेटेड जो आपका हेल्थ इंडिकेटर, जो हेल्थ रिपोर्ट आपकी निकलती है, एनुअल हेल्थ रिपोर्ट निकलती है, उसमें केरला ने टॉप किया हुआ है। ठीक है। कितने पॉइंट्स के साथ? 82.2 पॉइंट्स के साथ। ठीक है। 82.2 पॉइंट्स के साथ केरला ने फोर्थ टाइम जो है इस एडिशन में टॉप किया है। और ये एडिशन कौन सा है? 2019-2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2021 मत लिख देना कोई भी, 2019-2020 का ये एडिशन है। ठीक है। लार्ज स्टेट्स में आप देखिए कि केरला ने जो है टॉप किया कितने पॉइंट्स के साथ? 82.20 पॉइंट्स के साथ। ठीक है। तमिलनाडु जो है वो सेकंड प्लेस पे रहा है 72.42। ठीक है। और तेलंगाना जो है 69.96 पॉइंट्स के साथ थर्ड प्लेस पे रहा है। ठीक है। जो वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है वो रही है यूपी की। ठीक है। जो वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है वो रही है आपकी यूपी की। ठीक है। उसके बाद चलते हैं और डाटा देखते हैं। जैसे कि उसके बाद इसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो है स्मॉल स्टेट्स की। पहली कैटेगरी थी लार्ज स्टेट्स की, दूसरी कैटेगरी है स्मॉल स्टेट्स की, उसके बाद तीसरी कैटेगरी आएगी आपकी यूनियन टेरिटरीज़ की। ठीक है। तो स्मॉल कैटेगरीज़ में जो मिजोरम है, स्मॉल कैटेगरीज़ में मिजोरम ने इस लिस्ट में टॉप किया है कितने पॉइंट्स के साथ? 75.77 पॉइंट्स के साथ। ठीक है। और जो इसमें वर्स्ट परफॉर्मर रहा है वो है नागालैंड, कितने पॉइंट्स के साथ? 27 पॉइंट्स के साथ। ठीक है। अब देखते हैं आपका कि यूनियन टेरिटरी में कौन रहा है? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 66.20 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर रहे हैं। और जो सबसे लोवेस्ट में रहे हैं वो आपके रहे हैं अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। ठीक है। इसके बाद
इसमें जो है एक डाटा और आता है आपका इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस का, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का, ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस फ्रॉम बेस टू रेफरेंस ईयर, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस की है जो किसी भी स्टेट ने, किसी भी लार्ज स्टेट, किसी ने स्मॉलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने बेस ईयर टू रेफरेंस ईयर कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस करी है, उसके बेसिस पे भी डाटा रिलीज होता है, ठीक है। उसमें जो है यूपी, उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पॉइंट पे रहा है, ठीक है, टॉप प्लेस सिक्योर किया है, ठीक है। उसके साथ साथ असम दूसरे नंबर पे रहा है और तेलंगाना दूसरे नंबर पे रहा है, ठीक है, जिन्होंने लास्ट ईयर से ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो करी है, ठीक है। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो मिज़ोरम फर्स्ट नंबर पे रहा है, मेघालय सेकंड पे और नागालैंड थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं इनके जो बेस ईयर में थे 2018-19 में और जो अब हैं 2019-2020 में, ठीक है। देखिए इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस हुआ है 57 से 75, 25 से 43, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में दिखाई है, ठीक है, उसमें जो मिज़ोरम है वो स्मॉलर स्टेट्स में टॉप पे रहा है, ठीक है, और यूपी जो है लार्जेस्ट स्टेट्स में टॉप पे रहा है, और जो यूनियन टेरिटरी है उनमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है, ठीक है। टॉप प्लेस जो है वो दिल्ली ने सिक्योर किया है, ठीक है। अब समझते हैं कि हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट क्या है, ठीक है। देखो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो है इसका टाइटल क्या है, हेल्दी स्टेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, हेल्दी स्टेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है। ये लॉन्च कब हुई थी, 2017 में इसका ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये क्या है, एनुअल हेल्थ इंडेक्स है, ठीक है, एनुअल हेल्थ इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है कि ओवरऑल आपकी जो स्टेट की ओवरऑल जो किसी स्टेट की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको ट्रैक करता है, उसकी इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, ठीक है। जो एक स्टेट, एक लार्जेस्ट स्टेट या स्मॉलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को हेल्थ में, ठीक है, और उसकी इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है ये हेल्थ एनुअल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, नीति आयोग, ठीक है, तीन शामिल है इसमें, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, समझे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इसको रिलीज़ करता है, किस किस के जॉइंट एफर्ट से रिलीज होती है ये, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब जो इसमें इस इंडेक्स में जो डोमेन कवर किए जाते हैं वो 3 डोमेन, मेनली जो डोमेन इसमें कवर किए जाते हैं वो 3 डोमेन कवर किए जाते हैं। पहला जो डोमेन है आपका हेल्थ एंड आउटकम, ठीक है, दूसरा है आपका गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन, तीसरा है आपका की इनपुट एंड प्रोसेस, ठीक है, की इनपुट एंड प्रोसेस। ये 3 जो है आपके मेन जो है इंपॉर्टेंट डोमेन्स है जिनके बेस पे ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में काम करके, इन फील्ड्स में, इन डोमेन्स में काम करके इसको कंपाइल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपके, ये देखिए, जैसे कि अब अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था 3 डोमेन होते हैं। एक तो होता है आपका हेल्थ आउटकम, ठीक है, दूसरा है आपका गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन, तीसरा है आपका की इनपुट्स और प्रोसेसेस, ठीक है। अब देखते हैं कि इन तीनों डोमेन्स में कौन टॉप पे रहा है और कौन जो है लो पे रहा है, लो पोजीशन पे रहा है, ठीक है। केरला जो है हेल्थ आउटकम में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ठीक है, और गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन में असम जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है, ठीक है। की इनपुट और प्रोसेस की बात करें तो तमिलनाडु ने टॉप प्लेस सिक्योर किया है, ठीक है। लोएस्ट प्लेस किसने सिक्योर किया है, बिहार ने, और गवर्नेंस में झारखंड ने, और उत्तर प्रदेश ने हेल्थ आउटकम्स में, ठीक है। वो तो आपने देख ही लिया कि पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है। हेल्थ आउटकम्स में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि यूपी जो है कितना ज़्यादा वर्स परफॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो त्रिपुरा ने हेल्थ का आउटकम में टॉप प्लेस सिक्योर किया है, मिजोरम ने गवर्नेंस में, और थर्ड मिजोरम ने ही आपका की इनपुट और प्रोसेस में जो है टॉप प्लेस सिक्योर किया है। जो लोअर प्लेस सिक्योर किया है वो किया है मणिपुर ने, किसमें, की इनपुट और प्रोसेसेस में, ठीक है। नागालैंड ने किया है गवर्नेंस में, ठीक है, और नागालैंड ने दोबारा ही लो पोजीशन पे रहा है किसमें, आपका हेल्थ आउटकम में, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ जो रहा है टॉप पे, ठीक है, किसमें, हेल्थ आउटकम में, और दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, ये किसमें रहे हैं आपके गवर्नेंस में, और की इनपुट में भी जो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव है जो ये टॉप पोजीशन पे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोएस्ट पे रहे हैं लक्षद्वीप, दिल्ली, ठीक है, और पुडुचेरी, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट न्यूज़ पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, किस डोमेन में ये काम करते हैं, किसके द्वारा जॉइंट एफर्ट से ये रिलीज़ होती है, ठीक है, कौन टॉप पोजीशन पे रहा है, स्टेट में, लार्जर स्टेट में, स्मॉलर स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि ये हो गया, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें कितनी स्टेट्स इंक्लूड थी, 19 लार्ज स्टेट्स, 8 स्मॉल स्टेट्स
और 7 यूनियन टेरिटरी इसमें इंक्लूड थी, ठीक है। इन स्टेट्स का डाटा लेकर कितना 19 स्टेट्स, 19 लार्ज स्टेट्स, 8 स्मॉलर स्टेट्स और 7 जो है आपका यूनियन टेरिटरीज का डाटा के बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है कंपाइल करी गई थी, ठीक है। 2 स्टेट्स का इसमें डाटा नहीं लिया गया था, वेस्ट बंगाल और एक यूटी लद्दाख का, ठीक है, क्योंकि जो डाटा जो था वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, टर्की अर्जिस रशिया, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, टर्की अर्जिस रशिया टू ड्रॉप वन साइडेड नेटो डिमांड्स, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि रशिया, यूक्रेन, यूएस, ठीक है, नेटो, इन सब में काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही है। जो रशिया है, ठीक है, उसने हाल फिलहाल में ही जो है नेटो कंट्रीज़ जो हैं उनको ये बोला कि आप जो है यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो नेटो को काफ़ी ज़्यादा हानिकारक जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम कभी डिटेल में पर्टिकुलर इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट आपको फिलहाल यहाँ से याद रखना है कि हमें पढ़ना है नेटो के बारे में, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है ये लॉन्च करी गई थी वॉशिंगटन ट्रीटी के टाइम पे, ठीक है। वॉशिंगटन ट्रीटी के टाइम पे कब? 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन ट्रीटी के टाइम पे ऑर्गेनाइज करी गई थी। इसमें जो आपके स्टार्टिंग में जो मेंबर्स थे वो थे 12, ठीक है, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। अभी समझाएंगे कि क्या है इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ठीक है। पहले देखते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, ठीक है। मैंने ये बता ही दिया कि पहले मेंबर कितने थे? 12 थे, ठीक है, और अब कितने हो गए? 30 हो गए। जो हाल फिलहाल में रिसेंट में जो मेंबर ऐड हुआ है वो हुआ है 27 मार्च 2020 को। कौन? नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। कौन? नॉर्थ मैसेडोनिया। 27 मार्च 2020 को ये नया मेंबर ऐड हुआ है, ठीक है। हाल फिलहाल जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं इसके, वो है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेन्स स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। ये अभी इनके सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? नाटो के, ठीक है। अब समझते हैं कि नेटो क्या है। इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा पिक्स से, ठीक है। देखते हैं कि इसकी जो देखो पहले देखते हैं कि इसमें जो 30 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से ऐड हुए हैं। अल्बेनिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्तोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया जो अभी हाल फिलहाल में ऐड हुआ है 2020 में, ठीक है। नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, ठीक है, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। साथ साथ इनके ईयर्स हैं 2009, 1949, ये सारे जो हैं इनके ईयर्स हैं, ठीक है। 1949 में जो मेंबर थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स, जब लॉन्च ही हुआ था ये, ठीक है, नाटो। आपका यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद आपका पोर्तुगल, ठीक है, उसके बाद आपका आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ठीक है, उसके बाद आपका डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो थी ये ओरिजिनल अब जब ये नेटो जो है लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, तब जो है ये उस टाइम पे शुरू में कंट्रीज थी, 12 कंट्रीज जो थी, ठीक है। अब देखते हैं कि नेटो का जो है प्रिंसिपल क्या है। नेटो इज कमिटेड टू प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन सेवरल ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। सपोज करो ये नेटो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये नेटोस कंट्री है, ठीक है। और अगर मेरी कंट्री, सपोज करो मैं कहीं का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, किसी कंट्री का, तो सपोज करो मैंने इस कंट्री के अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मैंने इस कंट्री के अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो नेटो के अंडर क्या आता है कि अगर आप नेटो के किसी भी मेंबर कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो वॉर जो है वो सबको चैलेंज करेगा। मतलब जो उस वॉर में जो पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ अकेली कंट्री नहीं करेगी, ठीक है। वो जो वॉर जो आपने छेड़ा है दूसरी नेटो कंट्रीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, वो ये समझा जाएगा कि आपने जितनी भी नेटो के अंडर कंट्रीज़ आती हैं 30 जो कंट्रीज़ आती है उन 30 कंट्रीज़ के अगेंस्ट आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। समझ में आया?
मैं इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ, जैसे सपोज करो एक ग्रुप होता है, तो आपने ग्रुप के एक बंदे को मारा तो सारे के सारे लड़ने आ जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही नेटो है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल आपका मिलिट्री अलायंस, ठीक है। तो समझ गए। उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए कैरिन ऑयल एंड गैस नेम्ड मार्टिन स्मिथ, ठीक है। इन्होंने जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है अपना किसको चुना है, मार्टिन स्मिथ को, ठीक है। सिगरेट मेकर जो गॉडफ्रे फिलिप्स जो है, ठीक है, उन्होंने जो है शरद अग्रवाल को एज अ सीईओ अपना अपॉइंट किया है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सिस बैंक के जो डेप्यूटी एमडी है, ठीक है, उस पोजीशन के लिए जो है वो राजीव आनंद को चूज़ किया गया, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख रहा है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आपका सेकंड न्यूज़, लास्ट न्यूज़ और न्यूज़ पे, ओके, सेकंड नहीं है, सेकंड लास्ट आई थिंक, ठीक है। चलो, विनर्स इन बिज इकोनॉमिक जर्नलिज्म शोन लाइट ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड चल रहे हैं जो कि जर्नलिज्म से रिलेटेड है। लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में भी अलग अलग कैटेगरीज में हमने इनके अवार्ड जो है डिस्कस करे थे, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसी कैटेगरीज के लिए अवार्ड इन्हें दिए गए हैं, जैसे कि सुमंत बनर्जी जो कि बिजनेस टुडे से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको प्रिंट मीडिया विनर का अवार्ड मिला है, ठीक है, इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म कैटेगरी में, ठीक है। अभी बताएंगे कि इनको क्यों अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं आयुषी जिंदल जो है वो इंडिया टुडे टीवी से जो बिलोंग करती है, उनको ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए अवार्ड दिया गया, विनर का खिताब दिया गया है, ठीक है। अब समझते हैं कि सुमंत बनर्जी ने ऐसा क्या किया था, जो बिज़नेस टुडे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें प्रिंट मीडिया के लिए, ब्रॉडकास्ट और बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म के लिए उन्हें जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ होती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ में जैसे बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चेन्स होती है, ठीक है, रोबोटिक्स भी उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है, मैनुअल लेबर भी लगी होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार फॉल्टी मशीन होने की वजह से जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको नुकसान हो जाता है, ठीक है, कई बार उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ स्टोरीज जो है इन्होंने कवर की थी, कि इन्होंने सुमंत बनर्जी ने, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, बिजनेस टुडे से, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया है, जो कंपनीज दैट मेक ऑटोमोटिव पार्ट्स इन गुड़गांव मानेसर इंडस्ट्रियल बेल्ट, ठीक है, गुड़गांव मानेसर में जो इंडस्ट्रियल आपकी जो कंपनीज हैं, ठीक है, ऑटोमोटिव जो कंपनीज हैं, उनमें जो काम करने वाले मजदूर हैं वो लॉस देयर लाइव्स और लिम्ब ऑन द जॉब, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी फॉल्टी मशीन के कारण, या फिर कुछ जो आपका कुछ फॉल्ट आ जाता है, जैसे मशीनरी में कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, उसकी वजह से जो है कि जो नुकसान होता है लेबर को, ठीक है, वो इन्होंने डिस्कस किया है। और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया है कि जो कंपनीज़ ये पार्ट्स बनवा रही है, ठीक है, जो कंपनीज़ ये पार्ट बनवा रही है, ठीक है, जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, उन्होंने अभी तक इस प्रॉब्लम के लिए कुछ किया है या नहीं, ठीक है, ये सब जो है उन्होंने इस में डिस्कस किया है, ठीक है। दो पार्ट में, पहले पार्ट में उन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, दूसरे पार्ट में उन्होंने ये बताया कि जो कंपनीज जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इनके लिए कुछ किया है या नहीं, इस जो कारण है, ठीक है, इसको इरेडिकेट करने के लिए कुछ किया है या नहीं, तो वो सारा जो है इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और जो जिंदल है, जो इंडिया टुडे टीवी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किसके बारे में कहानी लिखी है, जो इंटायर इकोनॉमिक्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम द रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल से जो आपके जो जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, ठीक है, वो बनती है, ठीक है, और उस सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कैसे यूज़ होता है, कहाँ से कहाँ तक यूज़ होता है, और अगर वो बंद कर दी जाती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, तो उसका लेबर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी लाइफ्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप ये कहते हो कि जब आप ये कहते हो कि हमें जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना है, ठीक है, आप जब ये कहते हो कि हमें सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होती है उनको बैन करना है, तो आपने कभी ये सोचा कि उस फील्ड में काम करने वाले, ठीक है, जो मज़दूर हैं, ठीक है, लेबर्स हैं, ठीक है, जो कंपनीज़ हैं, उनका क्या होगा, क्या उनके लिए कोई पॉलिसी है कि वो क्या काम धंधा करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो यही सब कुछ जो है ये जो इशू है इन्होंने इस बुक में जो है अपना कवर किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, स्टोरीज ऑन मार्जिनलाइजेशन विन अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो है
अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी के लिए शिव सहाय को जो द हिंदू से बिलोंग करते हैं उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट मीडिया विनर जो हैं वो हैं त्रिदीप के मंडल, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, द क्विंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जो है इन्होंने किस तरह की स्टोरीज जो हैं वो कवर करी थी, किस तरह की जर्नलिज्म किस फील्ड में करी थी जिसके कारण उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो पहले समझते हैं शिव सहाय के बारे में, जो कि द हिंदू से बिलोंग करते हैं। देखिए जैसे कि झारखंड में क्या होता था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हालांकि हर स्टेट का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ लीकेजेस होते हैं, ठीक है। कोई जो है जो बेनिफिट है, जो गेहूं है, ठीक है, या चावल है, राशन है, ठीक है, ये लोगों तक नहीं पहुंचाते, ठीक है। कुछ क्या करते हैं कि बीच में ही उसको मतलब गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की जो लीकेजेस थे, ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट ने इसको इरेडिकेट करने के लिए क्या किया कि अब से जो है आधार कार्ड को जो है आपने जो है लिंक करना है, ठीक है, आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना है। जो लिंक नहीं करेगा आधार कार्ड को राशन कार्ड से, ठीक है, उसको राशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो रहने वाले लोग हैं वो तो उनको तो नहीं पता कि मोबाइल कैसे चलाना है, उनको तो नहीं ज़्यादा नॉलेज टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है, उनको तो नहीं पता कि ऐप से कैसे, या फिर उनको तो नहीं पता कि वो डिजिटाइजेशन में कैसे उन्हें इनरोल होना है, इस चीज़ में कैसे इनरोल होना है, ठीक है। ये सारा नॉलेज एफिशिएंसी की वजह से, नॉलेज जो डिफिशिएंसी उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इस वजह से सफ़र करें, इस डिजिटाइजेशन इकोसिस्टम की वजह से सफ़र करे हैं, ठीक है, झारखंड के गवर्नमेंट के इस डिसीजन के कारण, तो उन्होंने इस तरह की जो है स्टोरी पे काम किया था, इसलिए जो आपको अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी के लिए उन्हें अवार्ड मिला गया है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ लोगों की डेथ्स भी हो गई थी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि जब राशन नहीं मिला तो वो भूखे मरे, ठीक है। तो ये सब जो है उन्होंने कवर किया है। उसके बाद जो है द ब्रॉडकास्ट मीडिया विनर के लिए जो त्रिदीप के मंडल को, जो क्विंट से बिलोंग करते हैं, उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। इन्होंने जो है जो डिटेंशन सेंटर्स थे, ठीक है, जैसे जब फर्स्ट फेज़ जो कंडक्ट हुआ था एनआरसी का, ठीक है, तो उसमें तकरीबन कई लाख जो लोग हैं जो हैं डिटेंशन सेंटर में धकेल दिए गए थे, ठीक है। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे, या फिर कोई अपना प्रूफ नहीं दे पाया, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम दिक्कतें आई लोगों को, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो 19 लाख पीपल, ठीक है, वो है टिल देन बिन सिटीजन बेस्ड ऑन देयर अर्लियर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो पहले तो आपके सिटीजन्स थे, ठीक है, बाद में क्या है वो एनआरसी में जो है प्रॉपर अपना सब प्रूफ नहीं दे पाए, प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करा नहीं पाए, प्रोवाइड नहीं करा पाए डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से उन्हें डिटेंशन सेंटर में धकेल दिया गया, ठीक है। और वो कई लंबे समय तक वो डिटेंशन सेंटर में रहे, ठीक है। तो इस तरह की जो उन पे जो जिन प्रॉब्लम से उन्हें निकलना पड़ा इस कारण, ठीक है। तो इस स्टोरी को कवर करने के लिए त्रिदीप के मंडल को, जो द क्विंट से बिलोंग करते हैं, उन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है। किसके लिए? द ब्रॉडकास्ट मीडिया विनर के लिए। देखिए पैरालंपिक, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर विंस 3 गोल्ड एट नेशनल, ठीक है। हाल फिलहाल जो है नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी भुवनेश्वर में, ठीक है, जिसमें जो आपके कृष्णा नागर हैं, जो पैरालंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भी अवार्ड जीता था, मेडल जीता था, ठीक है। इन्होंने जो है 3 कैटेगरी में कम्पीट किया था। कौन कौन सी कैटेगरी में? इन सिंगल्स कैटेगरी में, डबल्स में और मिक्स कैटेगरी में। और इन्होंने तीनों ही कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इन्होंने तीनों ही कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि इनकी जो माता थी, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे लिए प्राउड क्यों है, क्योंकि ये कितने ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है। कि देखो कि जब ये कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे थे, तो उस टाइम इनकी जो माता जी थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, ठीक है। तो इनके जो फादर थे उन्होंने पैप टॉक दिया, ठीक है, मतलब इन्हें मोटिवेट किया कि आप जो है अपना कंपटीशन में जाओ, मेहनत से फाइट करो, ठीक है, मेहनत करो वहाँ पे और इनाम जीत के लाओ, देश का नाम रोशन करो, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपने पापा की बात मानी, ठीक है, और मेडल जीतने से कुछ देर पहले ही इनकी माताजी का जो है वो देहांत हो गया था, ठीक है। सैडली इनका माताजी का देहांत हो गया था, ठीक है। पर देखो कितना ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है कि इन्होंने देश को, कंट्री को फर्स्ट रखा, ठीक है। इन्होंने ये सोचा कि भाई हमें कंट्री का नाम रोशन करना है, ठीक है। और उन्होंने जो है अपनी माताजी को
लास्ट बिट भी नहीं दे पाए, मतलब उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, हमें भी इसी तरीके से मेहनती होना चाहिए। ओके, तो लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने ये अनाउंस किया है कि जो कुछ स्टेट्स जैसे कि गुड़गांव, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे एंड गांधीनगर, ठीक है, इन स्टेट्स में, इन सिटीज़ में जो है 5G सर्विस जो है 2022 तक प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो पहला ट्रायल जो है वो इन्हीं सिटीज़ में दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर एनालिसिस में, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।